हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। थैंक्स कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं और आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चों को करनी पड़ रही है पढ़ाई घर से, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की साथ साथ अब नया कॉन्सेप्ट आया है स्टडी फ्रॉम होम। यानी कि ऐसे वक्त में मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स ही हमारे लिए बने हुए हैं। बुक्स, स्कूल एंड ट्यूशन। यानी कि अब जो कोरोना इरा के लिए एजुकेशन है वो है सिमटा हुआ ई होम स्कूलिंग में। तो ई होम स्कूलिंग के लिए एक्सेप्टेंस आई थिंक आपको आ चुकी होगी। ये आपके बच्चों के लिए क्यों बेनिफिशियरी है वो आपको समझ में आ गया है, मगर इस एक्सपीरियंस को आपके लिए कैसे इजी बनाया जाए, कैसे ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, कैसे इस एक्सपीरियंस को आप बेहतर बना सकें, उसके लिए हम लेकर के आए हैं 6 ई होम स्कूलिंग टिप्स फॉर आवर ग्रेट पेरेंट्स। तो रेडी हैं आप? ग्रेट। टिप नंबर 1, मेक अ स्केड्यूल एंड फॉलो इट। यानी कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है आपके बच्चे की स्टडी के लिए। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी क्यों है? ताकि बच्चे को पता हो कि किस वक्त पे उसको पढ़ाई करनी है, किस वक्त पे वो अपना खुद की चॉइस का काम कर सकता है। यानी कि टाइम टेबल बनाने देते वक्त आपको ध्यान रखना है अपनी चॉइस का और अपने बच्चे की चॉइस का। आपकी चॉइस होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे और बच्चे की चॉइस होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करे। तो इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी इस टाइम टेबल में। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर मैं बताना चाहूँगी कि स्केड्यूल जो आप बनाने जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो ई क्लासेस यानी कि ई स्कूलिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 3 चीज़ों पे। पहला है जूम क्लासेस, दूसरा है गूगल क्लासरूम्स, थर्ड है व्हाट्सएप। जूम क्लासेस में स्कूल की तरफ से ही स्केड्यूल दिया जाता है किस टाइम पे उनकी क्लासेस होती है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। आपको उन्हीं का स्केड्यूल फॉलो करना है। बस आपको आधा घंटे पहले एक्स्ट्रा रखना है ताकि आप पिछले दिन क्या पढ़ाया था वो रिवाइज करवा सकें, और आधा घंटा बाद के लिए स्पेयर रखना है ताकि आज के सेशन में क्या पढ़ाया गया है उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकें। और अगर आपके बच्चों की हो रही है गूगल क्लासेस या व्हाट्सएप क्लासेस, तो उसमें आपको सहूलियत होती है, आप अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है आपकी सहूलियत, आपके बच्चा किस टाइम को बेस्ट स्टडी के लिए यूज़ करता है वो टाइम आपको फॉलो करना है। और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि जो स्कूल का टाइम हो उसी को आप फॉलो करें। और इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, ये स्केड्यूल बच्चों के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें इस वक्त पे पढ़ाई ही करनी है, उस वक्त पे नो अदर एक्टिविटी। दूसरी चीज़, ये स्केड्यूल कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। अक्सर हम घरों पे जब होते हैं तो हम स्केड्यूल को एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन कुछ काम आ गया, मन नहीं हुआ, इच्छा नहीं हुई, तो हम उसको रहने देते हैं। मगर जब ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो ये मैसेज बच्चों को जाता है कि दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो अगले दिन आपको परेशान करने लगेंगी कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, हमें नहीं पढ़ना है। तो ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक करके आप खुद के लिए ही परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेक अ स्केड्यूल एंड फॉलो इट। नाउ कम्स द टिप नंबर 2, सराउंडिंग अफेक्ट्स अ लॉट। यानी कि हमारे आसपास का माहौल, हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें बहुत
हद तक प्रभावित करता है। अगर घर में शादी का माहौल होता है तो सब मस्ती के माहौल में होते हैं। अगर घर में शांति है और पढ़ाई का माहौल है तो बच्चा पढ़ाई करने के लिए तत्पर रहता है। तो ज़रूरी है कि हमारे आसपास का माहौल जो हमारे घर पे है वो पढ़ाई के अनुरूप हो, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। तो और साथ ही प्रॉपर अगर सिटिंग अरेंजमेंट है, बच्चा टेबल चेयर पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसको वो माहौल मिल जाएगा, आसपास शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है और आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, आप अपनी ही धुन में कहीं बिज़ी हैं। वो माहौल बच्चे को डाइवर्ट कर देता है अपनी पढ़ाई से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टडीज़ का माहौल आपके आसपास हो। तो वो डिसिप्लिन बच्चे को भी मेंटेन करना है, आपको भी मेंटेन करना है। तो बच्चे से मेंटेन करवाएं, उससे पहले ज़रूरी है आप खुद उसको फॉलो करें। नाउ टिप नंबर 3, ये जो ई होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आया है, इसकी सिरदर्दी, इसकी जिम्मेदारी केवल आप पेरेंट्स की नहीं है। आप इसको अपने सिर पर ओढ़कर नहीं रखिए। इसका मतलब ये है कि इससे जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां आप अपने बच्चों को भी दीजिए। चाइल्ड शुड फील रिस्पॉन्सिबल टू, उसको भी खुद को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए आप उनको छोटे छोटे काम सौंप सकते हैं, जैसे कि वो अपना पेंसिल बॉक्स, अपना बैग रेडी रखे, वो अपनी बुक्स, कॉपीज़ जो भी उस टॉपिक के लिए, करंट टॉपिक के लिए उस डे में जो भी पढ़ाया जाना है उससे रिलेटेड बुक्स उसकी टेबल चेयर पे या उस जगह पे जहाँ पे वो पढ़ने वाला है वहाँ पर रखी हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनकी वाटर बॉटल वहाँ पर ज़रूर हो और वो खुद ही उसको रखे। बिकॉज़ पढ़ाई के बीच में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पेरेंट्स को परेशान करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो पानी ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो वो बच्चे खुद कर सकते हैं, आप उनको ये जिम्मेदारी ज़रूर दें, क्योंकि इससे उनमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ ये काम ज़रूरी है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, हमें भी करना है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जिम्मेदारी आप उनको देंगे तो वो और थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। नाउ टिप नंबर 4, टॉपिक मस्ट नोन इन एडवांस। जो भी टॉपिक वीडियो सेशंस में पढ़ाया जाने वाला है, जूम सेशन में, गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप में, तो उसके बारे में थोड़ी एडवांस नॉलेज आपको भी हो, बच्चों को भी हो। तो आप जो रूटीन फॉलो करने वाले हैं फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। जो स्कूल आपको वीडियोस भेज रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे का सिलेबस बुक है उसके सीक्वेंस में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर बच्चे की स्टडी पेस के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि ज़रूरी नहीं जितना फास्ट स्कूल चल रहा है या जितना फास्ट वीडियोस स्कूल आपको भेज रहे हैं बच्चा भी उसी पेस पे पढ़ाई करे। जिस पेस से बच्चे को समझ में आता है, जिस पेस से बच्चे को मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक आप डिफ़ाइन कीजिए और वो बच्चे को पहले से पता हो तो उसको पढ़ाई में मज़ा आता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, बिफोर एंड आफ्टर रूल। और ये रूल लाइफ लॉन्ग स्टडी टाइम पे लाइफ लॉन्ग फॉलो हो तो बहुत ही अच्छी स्टडीज़ होती है। बिफोर एंड आफ्टर रूल क्या है? बिफोर, रिवाइज प्रीवियस डे टॉपिक। जो भी पिछले दिन टॉपिक पढ़ाया गया था वो क्या था, उसमें क्या बात हुई थी, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए और उसके बारे में आप छोटे मोटे क्वेश्चंस बच्चे से पूछ सकते हैं ताकि वो वापस से रिकॉल हो जाता है। एंड आफ्टर रूल इज़ दैट जो भी वीडियो सेशन में या जूम सेशन में पढ़ाया गया है उसके बारे में एंड ऑफ द सेशन कुछ 5 मिनट की बात होनी चाहिए कि आखिर आज क्या पढ़ाया गया है, ताकि जब बच्चे को पता है कि मुझसे ये पूछा जाएगा तो वो उस क्लास को अटेंटिवली सुनता है, समझता है। और साथ ही
प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आज के इस सेशन में पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछे जाने बहुत ज़रूरी हैं। और इसी के साथ एक बिग नोट मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीक एंड यानी कि जो स्टडीज़ का वीकेंड है यानी कि सैटरडे, कुछ अगर आप मंडे टू फ्राइडे फॉलो कर रहे हैं या मंडे टू सैटरडे, तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्राइडे और सैटरडे को उनको पूरे वीक में जो भी पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग वन क्वेश्चन का एक नो हेल्प टेस्ट ले सकते हैं। यानी कि आप उसमें उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बच्चे को सारे एफर्ट खुद लगाने हैं, तो उसका माइंड उस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छे से करनी है, और आपको उनका वीक पॉइंट भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं मिलने हैं, बट बच्चे को उस चीज़ के लिए, उस टॉपिक के लिए क्लैरिटी अच्छे से आएगी, आपको बच्चे का वीक पॉइंट आसानी से पता चल जाएगा। नाउ कम्स द टिप नंबर 6. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ few simple tips. First, be together. यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उनके साथ रहना है। उस दौरान चाहे तो आप आपका खुद का ऑफिस का काम कर सकती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, कोई बुक पढ़ सकती हैं, मगर मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना या ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो, ताकि बच्चा पूरी एनर्जी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई पे ध्यान देगा। नेक्स्ट, बी काम. आपको शांत रहना है, आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग होम स्कूलिंग को प्लान करना है। अगर स्कूल तेज भाग रहा है और आपका बच्चा उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरे बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा कम पढ़ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपली स्मॉल टॉपिक्स एवरी डे इस चीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट, बच्चे की केवल पढ़ाई 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 पे ही पीछे नहीं पढ़ना है। कोशिश करें कि आप कुछ उसको जो पसंद हो एक्टिविटीज़ उनको भी होम स्कूलिंग कर सकें, क्योंकि ऐसे वक्त में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए जो आप उनको क्लासेस में ड्रॉप करके आते थे अब वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, मगर आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाइए ताकि उनको और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइज समर ब्रेक्स टू. समर ब्रेक्स में आप उनको थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली कराएंगे तो उनके लिए जो आने वाला टाइम होगा जब से एक्चुअल लेसन स्टार्ट होंगे, एक्चुअल क्लासेस वापस से स्कूल रिगेन करेंगे या स्कूलिंग रिगेन करेंगे, तो उनके लिए वो वापस से खुशनुमा होगा, हैप्पी होगा। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो रोज़ ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कुछ चीज़ें आप रीयूज़ करें, जैसे कि आप अगर अभी स्टेशनरीज़ कोरोना की वजह से सब नहीं ला पाते हैं तो पुरानी कॉपीज़ ज़रूर रखी होंगी, उनको यूज़ में लीजिए। पेंसिल, इरेज़र, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्टिविटीज़ के लिए आप रफ़ पेपर्स, न्यूज़पेपर, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर किताबों की परेशानी है तो वो ऑनलाइन मिल जाती है, नहीं मिलती है तो आप किसी से बोरो कर सकते हैं। तो रीयूज़, रिसाइकलिंग को ध्यान में ज़रूर रखिए। तो आपको दिए हमने टिप 6 और उनको हम फटाफट से रिकॉल करते हैं, जो कि आपकी ही होम स्कूलिंग को बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग। टिप नंबर 1 था, हमें एक टाइम टेबल बनाना है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और वो टाइम टेबल होना चाहिए हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग। टिप नंबर 2 था कि हमारे आसपास का माहौल हमें बहुत हद तक अफेक्ट करता है, तो जब पढ़ाई का टाइम हो तो उस वक्त पे आसपास का माहौल बिल्कुल पढ़ाई का ही होना चाहिए। टिप नंबर 3 थी कि छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे बच्चों को भी देनी ज़रूरी है। जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे पहले की प्रिपरेशन आप बच्चों से करवा सकते हैं। टिप नंबर 4 थी
कि टॉपिक जो पढ़ाया जाने वाला है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, आपको भी पहले से पता हो और बच्चे को भी उसकी थोड़ी सी एडवांस में नॉलेज होनी चाहिए। और टिप नंबर 5 था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था कि बिफोर एंड आफ्टर रूल, यानी कि पढ़ाने से पहले पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और आज के सेशन में क्या पढ़ाया गया है उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनली टिप नंबर 6 था, वो कॉम्बिनेशन था कुछ छोटी छोटी टिप्स का कि आप अपने बच्चों के साथ रहें जब वो पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडीज़ को लेकर के ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, काम डाउन रही है, और उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी थोड़ी सी होम स्कूलिंग करवाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, आपकी ई होम स्कूलिंग को ईज़ी बना देगी, बच्चों को ई होम स्कूलिंग के माहौल में ढालने में आपको मदद करेगी। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आपको किन्हीं पेरेंटिंग टिप्स के लिए आपको हेल्प चाहिए, पेरेंटिंग इश्यूज़ से रिगार्डिंग आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही T2 लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ चैनल वेयर लर्निंग इज़ फॉर एवरीवन।